नमस्ते दोस्तों। हर साल इंडिया में 2.6 लाख से ज़्यादा लोग ऐसी बीमारियों से मरते हैं जिनका सीधा सीधा कनेक्शन शराब से है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2.5 लाख से ज़्यादा कहानियाँ हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा परिवार हैं जो इसकी वजह से बर्बाद हुए हैं। हम इसे सेलिब्रेशन, स्ट्रेस बस्टर, सोशल ड्रिंक का नाम देते हैं, लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा है, एक ऐसी सच्चाई जिसे जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। तो अगले 10 मिनट आप मेरे साथ रहिए और हम पर्दा उठाएंगे इस द डार्क रियलिटी ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स। तो शुरू से शुरू करते हैं। ये अल्कोहल आखिर है क्या? सिंपल भाषा में ये एक केमिकल है, एथेनॉल, जो फर्मेंटेशन से बनता है। हजारों सालों से जब ईस्ट अनाज या फूलों में मौजूद शुगर को खाता है तो वो अल्कोहल बनता है। इससे बनती है बियर और वाइन। लेकिन इंसान इस पर रुका नहीं, हमने डिस्टिलेशन का तरीका ढूंढा, यानी आसवन। इसमें फर्मेंटेड लिक्विड को गर्म कर उसकी भाप को ठंडा करके इकट्ठा किया जाता है। इससे बनती है तेज यानी हार्ड लिकर, जैसे विस्की, रम, वोडका, जिन आदि। इस प्रोसेस से अल्कोहल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो याद रखिए, चाहे आप 3000 की स्कॉच पी रहे हो या 150 की बियर, आपके शरीर में जा वही केमिकल रहा है, एथेनॉल, बस क्वांटिटी का फ़र्क है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। जब आप एक पैग, एक ड्रिंक पीते हैं तो आपके बॉडी में होता क्या है? पहला घूंट अल्कोहल आपके पेट और छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से सीधा आपके खून में मिल जाता है। खून के जरिए से कुछ ही सेकंड्स में ये आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन में ये 2 केमिकल मैसेंजर के साथ खिलवाड़ करता है। पहला GABA और दूसरा ग्लूटामेट। GABA आपके ब्रेन को स्लो डाउन करता है, इसलिए आपको शांति और नींद महसूस होती है। वहीं ये डोपामिन नाम का फील गुड केमिकल रिलीज करता है, जिससे आपको टेम्परेरी खुशी मिलती है। लेकिन ये टेम्परेरी खुशी एक धोखा है। लॉन्ग टर्म में ब्रेन इस केमिकल पर डिपेंड होने लगता है। फ्रंटल लोब जो डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल के लिए, और हिप्पोकैम्पस जो याददाश्त बनाता है, श्रिंक होने लगता है। इसीलिए शराबी लोगों की मेमोरी कमज़ोर हो जाती है और उन्हें ब्लैकआउट महसूस होते हैं। अब आते हैं लीवर पे। आपका लीवर आपका बॉडी गार्ड है। ये अल्कोहल को तोड़ने का काम करता है। पहले ये अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में तोड़ता है, जो एक जहरीला केमिकल है। यही अगली सुबह के हैंगओवर का असली कारण है। फिर लीवर इस एसिटल्डिहाइड को एक हार्मलेस सब्सटेंस एसीटेट में बदलता है। लेकिन लीवर की भी एक स्पीड लिमिट है। वो 1 घंटे में सिर्फ एक स्टैंडर्ड ड्रिंक प्रोसेस कर सकता है। जब आप तेज़ी से पीते हो तो एसिटल्डिहाइड जमा होने लगता है और लीवर पर फैट चढ़ने लगता है, फैटी लीवर। धीरे धीरे ये आग में बदल जाता है, हेपेटाइटिस, और आखिर में लीवर पत्थर जैसा हो जाता है, सिरोसिस। ये स्टेज इर्रिवर्सिबल और जानलेवा हो सकती है। चलिए अब कुछ ऐसे झूठ का पर्दाफाश करते हैं जो हम अक्सर सुनते हैं। मिथ नंबर 1, रेड वाइन दिल के लिए अच्छी है। रियलिटी, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो अंगूर से आते हैं, अल्कोहल से नहीं। उससे कई ज़्यादा नुकसान अल्कोहल आपके दिल कमज़ोर करके और बीपी बढ़ाकर कर चुका होता है। तो ये एक मिथ है कि रेड वाइन आपके दिल को अच्छा करता है। मिथ नंबर 2, बियर पीने से कुछ नहीं होता, ये एक सॉफ्ट ड्रिंक है। लीवर के लिए सब बराबर है। एक पिंट बियर 500 ml, एक गिलास वाइन 150 ml और एक लार्ज विस्की 60 ml में अल्कोहल की मात्रा लगभग बराबर होती है, तो नुकसान बराबर है। मिथ नंबर 3, महंगी शराब नुकसान नहीं करती। रियलिटी, बिल्कुल गलत। महंगी शराब का टेस्ट, एजिंग प्रोसेस और ब्रांड अलग हो सकती है, लेकिन अंदर का केमिकल एथेनॉल वही है। आपका लीवर ब्रांड नहीं, केमिकल देखता है। शराब सिर्फ शरीर ही नहीं, इंसान की रूह को भी तोड़ देता है। इसे कहते हैं एडिक्शन। ये कैसे होता है? आपका ब्रेन डोपामिन के एक टेम्परेरी रश का आदी हो जाता है, फिर आपको नॉर्मल खुशी के लिए भी शराब का सहारा लेना पड़ता है। इसे कहते हैं डिपेंडेंसी, कि आपको पीने का मन भी नहीं है लेकिन आपको खुशी हो रही है तो लग रहा है कि एक चीज़ की कमी महसूस हो रही है। तो ऐसे ही मैं आर्टिकल इस पर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने एक कहानी पढ़ी, तो मैं आप सभी के साथ ये साझा करना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बने रहिएगा। ये कहानी है अमित की। नाम बदला हुआ है। एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल, एक लविंग हस्बैंड। धीरे धीरे वीकेंड ड्रिंक से शुरू हुई आदत रोज़ की बन गई। वो मीटिंग से पहले कॉन्फिडेंस के लिए पीने लगे, घर पर बीवी से झगड़े बढ़ने लगे, बच्चे उनसे डरने लगे। एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि वो एक बहुत ही गहरे दलदल में फंस चुके हैं। उनकी रिकवरी आसान नहीं थी। विड्रॉल सिम्टम्स, स्लीपलेस नाइट्स, गुस्सा, ऐसी तमाम चीज़ें जो होती हैं, लेकिन उनकी फैमिली उनके साथ खड़ी रही।
उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस AA ज्वाइन किया। वहाँ उन्हें अपने जैसे और लोग मिले जिन्होंने उन्हें समझाया। आज अमित को शराब छोड़े 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। वो कहते हैं ज़िंदगी का असली नशा होश में रहने का है। तो ये कहानी मुझे काफ़ी पसंद आई कि उन्होंने रिकवर कर लिया, तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी साझा करता हूँ, मोटिवेशन लगेगा। अमित की कहानी उम्मीद देती है कि एडिक्शन एक बीमारी है जिसका इलाज है। अगर आपको लगता है आप या आपको कोई अपना इस प्रॉब्लम में है तो पहला स्टेप है इसे एक्सेप्ट करना। शर्म मत करिए। नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस 146। अपने शहर में अल्कोहलिक्स एनोनिमस AA की मीटिंग ढूंढिए। किसी साइकोलॉजिस्ट या डी एडिक्शन सेंटर से सलाह लीजिए। आखिरी में मैं सोसाइटी से भी कहना चाहूँगा, हम एक समाज के तौर पर एक पैक से कुछ नहीं होता जैसे कल्चर को चैलेंज करना होगा। सरकार को भी शराब को सिर्फ रेवेन्यू का जरिए समझने से आगे सोचना होगा। सरोगेट एड्स, म्यूजिक सीडीज, सोडास के तौर पर जो शराब का प्रमोशन होता है उसमें सख्त कंट्रोल होना चाहिए। दोस्तों, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसका हर पल कीमती है। इसे अल्कोहल के टेम्परेरी नशे पे ख़राब मत कीजिए। लाइफ बहुत रंगीन है। चूज़ हेल्थ, चूज़ हैप्पीनेस, चूज़ लाइफ। इस मैसेज को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। होश में रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते, जय हिंद।